फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और जिस नोट पे आपसे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, वो कुछ देखने में आपको और सुनने में आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। वी आर एट डे लो, इट्स 23200, इनफैक्ट 200 भी नहीं है स्क्रीन पे, अब इट्स 23199। वी आर एट डे लो। निफ्टी बैंक एट डे लो 23,168। और जरा प्लीज देखिएगा एक बार आप, निफ्टी आईटी 1800 अंक नीचे, 1750 प्रिसाइसली। इट्स कहते हैं अ कंप्लीट रिवर्सल। हम डे लो पर हैं और जरा आप वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग को अगर आपको देखना है ना, तो जस्ट सी निफ्टी आईटी के बाद टीसीएस, इट्स 2220 टुवर्ड्स डे लो। एक कंप्लीट अगर आप देखें तो यहाँ पर कंप्लीट क्रैक। देखिए हालांकि देखिए मैं क्या हुआ ना, आईटी को लेकर भावनाओं में बह गया, बट पहले जरा इस कार्यक्रम का जरा एक बेस रख देते हैं। हमारे साथ सौमिल आज मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए, ट्रेड्स पर, इंडस्ट्रीज पे, व्यू पे और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स पे। सौमिल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। देखिए कल इंडस्ट्रीज ने एक रिवर्सल लिया। कल की मैपिंग करते हैं। कल क्या हुआ था? कल एक सब्सटेंशियल गैप, कल जो ये प्राइस है ना, लगभग आप इसी के आसपास खुले थे, तो एक्सपायरी डे पे एक गैप डाउन और एक एक्सपायरी डे पे गैप अप। याद रखिएगा, उस डायरेक्शन में फर्दर कमिटमेंट्स को नहीं लेने देता। एक रिवर्सल आया, बट कल का रिवर्सल जो था वो कॉल राइटर्स के जान में जाकर रुक गया था 23,500 के आसपास। आज सुबह हम मॉर्निंग कॉल में बात कर रहे थे, जब इंडस्ट्रीज पे, व्यू पे, तो मैंने यही कहा कि हमें एक सौदा लेने से पहले लॉन्ग अगर करना है तो दो चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। आपकी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर कौन करेगा? वॉल स्ट्रीट स्ट्रांग है, रेस्ट ऑफ एशिया स्ट्रांग है, वाइल्ड स्विंग है, बट हु इज गोइंग टू स्पॉन्सर दैट अप स्विंग? निफ्टी आईटी में आज सुबह भी पल्स में भी, और आपको मैंने सुबह मॉर्निंग कॉल में भी समझाया था कि निफ्टी आईटी में कल तक की स्ट्रेंथ, कल तक का 50 डे के ऊपर क्लोज होना, इट वाज एंटायरली शॉर्ट कवरिंग। सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी और कुछ नहीं था। दैट वाज ए टेक्टिकल प्ले। और दूसरी बात है कि एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जब क्रूड 98 को स्ट्राइक कर रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बार फिर से अगर आप देखें बढ़ रही है, आप क्या 54,000 को क्रॉस करेंगे? नो। तो दोनों ही चीज़ें हमारे अगेंस्ट थी। हालांकि फिर भी मैंने लेवल्स का सम्मान रखते हुए एक बात आपसे कही थी कि प्लीज़ गिव ड्यू, देखिए हमें डेटा को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू बेस वन। कल क्या हुआ था? कल 23,500 पे कॉल राइटिंग थी, 23,600 पे कॉल राइटिंग थी, 23,700 पे कॉल राइटिंग थी, 23,700 और 650 के बीच में आपका 10-20 डे लाइन था। बट 23,500 की नहीं, 23,400 की पुट भी बिकी हुई थी। इसलिए मैंने कहा था, द मोमेंट यू विल कोलैप्स बिलो 431 और 350, जैसे ही ये गया स्क्रीन से, आप एक शॉर्ट ट्रेड लीजिएगा फॉर 288, 221 एंड 209। ये तीनों लेवल आ चुके हैं। 209 आ चुका है। अब से कुछ देर पहले इसने, अगर आप देखें, ये लेवल भी तोड़ दिया। आइए स्टैट्स को देखते हैं। स्टैट्स क्या कह रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस क्या कह रहे हैं, और ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। अभी भी देखिए बहुत दिन अभी एक्सपायरी में है ना। ऑप्शन राइटर्स कर क्या रहे हैं? अभी तक कॉल राइटर्स ड्रिफ्ट नहीं हुए हैं 23,200 की कॉल पे, ये बड़ी बात है। ठीक है, 23,300 पे आउटस्टैंडिंग हुआ 1,15,00,000 का हो गया, विद द ह्यूज राइटिंग ऑफ 83.5 लाख। और 23,200 की पुट में अभी एक रीजनेबल 53 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई भी खड़ा है। अभी चर्चा कुछ समय से, अगर आप देखें, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या 23,200 के लिए हम प्रिपेयर करेंगे? निफ्टी का चार्ट लेके आइए प्लीज, निफ्टी का चार्ट लेके आइए। हाँ, हम करेंगे 23,200 के नीचे के लिए प्रिपेयर भी करेंगे, और एक लेवल नोट करके रखिएगा, दैट्स 23,123, 23,123 और 23,080, जो कि मैंने अपनी कमेंट्री में कल कहा था वो आएगा, और वो है एक गैप का लोअर एज। सो जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 23,123 एंड 23,080। मैं ये क्यों कह रहा हूं? पिछले आधे घंटे में एक चीज और नहीं हुई है। जरा प्लीज निफ्टी बैंक रखिएगा। और निफ्टी आईटी तो देखिए कोलैप्स हो ही रहा है, अब वॉल्यूम्स के साथ निफ्टी आईटी में कोलैप्स है ही, बट लुक एट निफ्टी बैंक। अब ये कल के एक बड़े पुट राइटर के, यानी 53,200 के नीचे ड्रिफ्ट हो रहा है। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो स्कोप था टू सिक्योर 53,200, वो भी अब जा रहा है। और आप देखिए उसके टूटने के बाद अब एक फोर्स आ रही है टुवर्ड्स लोअर साइड। ऑप्शन स्टैट्स रखिए जरा निफ्टी बैंक के, जरा प्लीज एक बार इसको देखते हैं। मेरा क्लियर भी था सुबह, जनाब, जब तक आप 54,000 के ऊपर नहीं है, इट्स अ सेल ऑन राइज। एंड स्पेशली आज सुबह जब जिस तरीके से क्रूड ऊपर जा रहा था, और आप देखिए
पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं। पुट राइटर्स में अगर आप देखें तो हार्डली 52,800 पे 45 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। ये क्या है? ये मई का लो है। 53,000 की पुट में 6.5 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। बट लुक एट कॉल राइटर्स कन्विक्शन। इवन आप 53,200 के कॉल राइटर को देखिए, वहां पे 98,000 कॉल बिकी हैं। यानी कॉल राइटर्स का जो कन्विक्शन है उन्हें अब नीचे की ट्रेजेक्टरी में लेके आ रहा है। सो निफ्टी के लिए याद रखिएगा, जो मैं 12 बजे एक कमेंट दे रहा हूं, जो नीचे डाउन साइड खुल रहा है वो है 23,123 और 23,080। आप पूछेंगे कि 23,123 कहां से आता है? जाइए और जाके 7 अप्रैल की कैंडल को लो को पढ़िए, वो 123 और 23,080 आएगा। और उसको स्पॉन्सर करने के लिए निफ्टी बैंक का ये कोलैप्स। और एक बात याद रखिएगा, निफ्टी बैंक का बेस 1 लेके आइएगा। निफ्टी बैंक अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये 53,000 और ये लगभग 52,917 के आसपास अगर इस जोन को तोड़ता है, इनफैक्ट 53,045 गया ही, चांसेस ऑफ 931 और 710 बहुत ज़्यादा है। कल भी निफ्टी बैंक अपने मई लो से ऊपर से ही रिकवर हो गया था, बट इट सीम्स दैट कि आज शायद प्रिपेयर कर रहा है। बट फॉर मी ब्रीच ऑफ 231 इज मोर क्रिटिकल देन 710 अगर निफ्टी के डाउन साइड को स्पॉन्सर करना है तो। सोमिल, पेन तो है ना, और पेन है और हम कोलैप्स भी कर रहे हैं। कोई भी अगर आप देखें, हमारे पास ऐसी पॉकेट नहीं है जहां पे आके आप हाइड हो सकें, छुप सकें। न निफ्टी चल रहा है, न निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी दोनों ही कोलैप्स हो रहे हैं। एक डिजास्टर्स डे है ना, और क्रूड और रुपी सब हमारे अगेंस्ट में है। सोमिल, कैसे अप्रोच करें अब? आप निफ्टी किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को? क्या सबसे बड़े 23,000 के पुट राइटर्स के जोन के लिए प्रिपेयर कर रहा है क्या? Absolutely. Good afternoon to everyone. See, हमने लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस बन रहे हैं, वो तो हमने देखा ही है। ऑन द वीकली चार्ट्स अगर आप देखें तो मिड अप्रैल में जहां पर हमने एक टॉप बनाया, वहां से हर बार वीकली स्विंग लो नीचे की तरफ, स्विंग हाई हमेशा नीचे बना है, और जो स्विंग लो था हर बार नीचे की तरफ टूटा है। जो प्रीवियस स्विंग लो था वो अराउंड 23 280 टू 90 के आसपास था, वो कल के सेशन में टूटा। कल के सेशन में जो बाउंस आया, वो लो भी नीचे की तरफ आज टूट रहा है। सो क्लियरली सेल ऑफ्स है, क्लियरली वीकनेस है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है डेली वीकली चार्ट पर। हम 20-40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं, 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारे मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो सेल साइड पर हैं। देयर इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, कि जो पूरी रैली हमने देखी फ्रॉम 22,200 से ऊपर के तरफ 46,600 का, ये जो पूरी रैली हमने देखी, उस रैली का 61% रिट्रेसमेंट लेवल आता है 23,100 पर। तो वो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा एज अ सपोर्ट। लेकिन मेरा व्यू अभी भी नेगेटिव है, और मुझे ऐसा लगता है कि 23,100 वुड बी माय फर्स्ट टारगेट, और दूसरा टारगेट मेरा है 22,700, विच इज 78% रिट्रेसमेंट ऑफ द एंटायर रैली। तो 22,700 के टारगेट्स में लेके चल रहा हूं। इस समय देयर विल बी पॉकेट्स जहां पर मुझे लगता है कि सेल ऑफ्स आ सकते हैं, जैसे ऑटो है, बैंकिंग है, पीएसयू बैंकिंग, खास करके पीएसयू बैंकिंग, यहाँ पर मुझे सेल ऑफ नजर आ रहे हैं। एक शॉकर था आज के सेशन में विच वाज आईटी मुझे लग रहा था थोड़ा सा सस्टेन हो जाएगा, लेकिन वहां पर भी एक शार्प सेल ऑफ आया। इनफैक्ट टीसीएस इज राइट नाउ 9% डाउन है, तो ये मेरे लिए एक डेफिनेटली शॉकर है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से नेक्स्ट लेग नीचे फिर से शुरू हो गया आईटी का। दैट इज वन थिंग। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है देखने के लिए कि इंडिया विक्स आईवीज जो है वो इस समय 9% ऊपर है। सो देयर इज डेफिनेटली समथिंग विच वी डोंट नो, और वो आ रहा है। क्रूड भी ऊपर है, और क्रूड में एक बड़ा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बड़ा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है जो नीचे की तरफ सपोर्ट लेके फिर से बाउंस शुरू हुआ है ऊपर की तरफ। अगर 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ये सस्टेन हो जाता है क्रूड, ब्रेंट क्रूड, दैट इज अराउंड 103 104, तो फिर यहाँ से ऊपर के तरफ दूसरे लेग्स खुल जाएंगे। सो ये ओवरऑल अगर सिनेरियो देखे तो मुझे बहुत ज्यादा आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन द मार्केट्स एट द मोमेंट, और मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूं।
ओके सोमिल, थोड़ा समय का अभाव है, आपके 3 ट्रेड्स क्या रहेंगे? सो मेरा पहला ट्रेड होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज, एवरेजेस के नीचे चल रहा है, एक एक छोटा सा कंसोलिडेशन नीचे की तरफ टूटा है। रियल एस्टेट स्टॉक्स वैसे भी खराब लग रहे हैं, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस हैं। टारगेट मेरा गोदरेज प्रॉपर्टीज में होगा 1550 का, और मेरा स्टॉप लॉस ऊपर में होगा 1735। दूसरा स्टॉक होगा चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस में भी मुझे एक प्रीवियस स्विंग लो नीचे की तरफ टूटा है, सारे एवरेजेस के नीचे चल रहा है, एक छोटा सा कंसोलिडेशन भी नीचे टूटा है। स्टॉप लॉस रहेगा 1500 और मेरा टारगेट होगा 1350। तीसरा स्टॉक होगा एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ में भी वेरी सिमिलर एक बड़ा ट्रायंगल पैटर्न नीचे की तरफ टूटा है। अब मुझे लगता है इसमें बहुत शार्प सेल ऑफ्स आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही मेरे लिए नेगेटिव हैं। मेरे स्टॉप लॉस होंगे अराउंड 1800 पर, 1810 पर, और मेरा टारगेट नीचे में होगा 1700 का पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट मेरा होगा अराउंड 1670 पर। ओके तो ये 3 ट्रेड्स पूरे हो गए, यहाँ पर इंडस्ट्रीज का व्यू हो गया। एक बार निफ्टी फिर लेके आइएगा। हम ऑलमोस्ट गए, अभी अभी बातचीत के दौरान ही एक पैच हिट करके आए, दैट्स 23151। हम वहाँ तक ड्रिफ्ट हुए ऑलमोस्ट, है ना। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग स्काई क्रेम को देख रहे हैं, अपने चार्ट्स पर रात ब्रेक वेट कर रहे हैं, प्लीज़ उस कैंडल के लो को रीड कीजिएगा, 7 अप्रैल के कैंडल के लो को और हाई को, और एक रीजनेबल ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी लेके चलिएगा इफ़ यू आर ऑन द शॉर्ट साइड। रीजनेबल, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 50-60 पॉइंट हार्डली, है ना। क्योंकि अब हम जिस हैंगिंग ट्रेजेक्ट्री में हैं, जितना बेचने वाला डरेगा उतना, जितना लॉन्ग वाला डरता है वो उतना बेचने वाला डरता है ना। तो प्लीज़ कीप अ रीजनेबल पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप, एंड इफ यू आस्क मी दैट स्टॉप लॉस विल कम अराउंड आई थिंक 23251 240 सिंपली इफ यू आर गोइंग फॉर 231823 और 23080। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाएंगे, और उस पे खबर पे आपको विस्तार से मैं एक प्रतिक्रिया भी दूंगा। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, और रेलीगेयर के पर्सपेक्टिव से उनके पूरे प्रमोटर्स जो हैं उन पे किस तरीके से शिकंजा कसा है, उससे बातचीत करेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एक महत्वपूर्ण खबर है, दरअसल रेलीगेयर के पूर्व प्रमोटर्स पर शिकंजा कसा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व प्रमोटर ईडी पर, उनके प्रमोटर्स ईडी का शिकंजा कसा है। 5 आरोपियों के खिलाफ ईडी की विशेष कोर्ट का सम्मन आया है। क्या ये पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शंकर आनंद मौजूद हैं न्यूज़ इंडिया 18 की टीम से इस वक्त बातचीत करने के लिए। शंकर, क्या खबर है, इसको विस्तार से समझाइए जरा। देखिए, पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा चार्जशीट दायर किया गया था, उसी चार्जशीट पर कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया है। जो मुंबई स्थित ईडी की जो विशेष कोर्ट है, उसके द्वारा ये संज्ञान लिया गया है, और उस चार्जशीट को संज्ञान लेते हुए जो 5 आरोपी हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया था, जिसमें कि रश्मि सालूजा भी उनका भी नाम है, तो उन 5 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया गया है, और कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि उन्हें अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने पेश होना होगा। यानी कि जो अगली तारीख है, अगली तारीख के बारे में जो जिस तरह से बताया गया है, 11 जून वो तारीख होगी। 11 जून को रश्मि सालूजा, इसके साथ साथ जो अन्य उनके साथ में 4 अन्य आरोपी हैं, उनको कोर्ट के सामने पेश होना होगा, और उसके बाद आगे उनको कोर्ट की जो तमाम जो कार्रवाई है उसके सामने तमाम सवालों का जवाब भी देना होगा। जिस तरह से देखा जाए कि 11 जून को कोर्ट के सामने पेश होकर के उनको बेल भी लेना होगा, जिस वजह से वहां पर कोर्ट के सामने उनसे उनके वकील के द्वारा जो बेल से संबंधित जो दस्तावेज है वो भी दिए जाएंगे। और देखा जाए कि रेलीगेयर का मसला जो है काफी महत्वपूर्ण मसला था। इस मामले पे जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, और इस मामले में कई अन्य आरोपियों के खिलाफ तफ्तीश की गई, और तफ्तीश के बाद इस मामले में चार्जशीट जो दायर किया गया था, उसी चार्जशीट पर कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया, और 5 आरोपियों को
सम्मन जारी करके 11 जून को पेश होने का निर्देश दिया गया है। तो देखना लाजमी होगा कि 11 जून को जब रश्मि सालूजा और इसके साथ साथ अन्य आरोपी कोर्ट के सामने पेश होते हैं तो किस तरह से कोर्ट के सामने अपनी बातों को रखते हैं, उनके वकीलों के द्वारा किस तरह से तमाम दलीलों को रखा जाएगा, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। जी चलिए शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर को समझाने के लिए विस्तार से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये रेलीगेट से संबंधित मामला, और इसमें अगर आप देखें 11 जून को ईडी के विशेष कोर्ट में पेश होना है इन सभी को। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। ऑप्शन ट्रेड के लिए सोमिल, क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में? ऑप्शंस में इस समय व्यू नेगेटिव रहेगा, सो ऑप्शंस में व्यू नेगेटिव रहेगा, सो पुट ऑप्शंस ही मैं चूज कर रहा हूँ इस समय। निफ्टी या बैंक निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है, इसलिए मैं स्टॉक चुन रहा हूँ। रियल एस्टेट सेक्टर मुझे खराब लग रहा है, सो डीएलएफ के पुट ऑप्शंस के लिए जाएंगे। डीएलएफ में ऑलरेडी एक एवरेजेस पे रेजिस्टेंस लेके फिर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है। एक्सपायरी डेट होगी इसी मंथ की 30 जून की। 570 का हम पुट ऑप्शन लेंगे। यहाँ पर 1650 के आसपास, 16 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, ये पुट ऑप्शन चल रहा है। इसका एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 12 और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 25 के। ओके, डीएलएफ की पुट ऑप्शन 570 की। सोमिल, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडेक्स पे रखे आपने एक ब्रेक। अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का। तब तक के लिए नमस्कार।